हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपसे वादा किया था कि अब हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे चैनल पर पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है आरओ व एआरओ का, जिसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन आप यह मान के चलिए कि यह फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और जिसकी पोस्ट भी 411 हैं। तो उसको अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और साथ ही बात किया जाए, जैसे पीईटी आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, तो उसमें भी 2-4 प्रश्न यहाँ से ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो जो भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उसमें पॉलिटी के ये जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स, ये ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर आपको मालूम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक ऐसी किताब जिसमें कानून लिखे हुए हों, जिसमें यह प्रक्रिया लिखी हो कि हमारा देश किस तरह से चलेगा। ठीक है, आप अगर एक देश के नागरिक हैं तो उस किताब के ज़रिए आप ये जान सकते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आप कोर्ट जा सकते हो, किस फंडामेंटल राइट क्या हैं, और साथ ही हमारा राज्य किस तरह से बना है, उसकी पॉलिटी कैसे होती है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किस तरह से नॉमिनेट या इलेक्ट किए जाते हैं। और साथ ही आपको ये जानने को मिलेगा कि जो निर्वाचन आयोग है या निर्वाचन प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो ये सब जो बातें हैं मोटी मोटी जो मैंने आपसे भी बताई, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। तो ये किस तरह से वर्क करता है ये हमको जानना है। तो आप जो अभी अपनी स्क्रीन पे पिक्चर देख पा रहे हैं, तो इस पिक्चर में आपको देख पाएंगे कि इसमें 22 भाग दिए हुए हैं। ये 22 भाग जो दिए हुए हैं, इसी में हमारी पूरी पॉलिटी समाहित है। इसी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि पूरा यही एक तरह से लेखा जोखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई किताब खरीदते हैं मार्केट से, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले उस कंटेंट में यह दिया रहता है कि इंट्रोडक्शन, वो किताब का पूरा इंट्रोडक्शन दिया होता है कि उस किताब में अंदर क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही आपको ये देखने को मिलेगा कि इस किताब में क्या खूबियाँ हैं, क्या खूबियाँ नहीं हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यह भी देखने को मिलेगा कि उसमें इंडेक्स दिया होता है। जो आप इंडेक्स देखेंगे तो आप उसमें थ्रू डायरेक्ट वहाँ किताब में पहुँच सकते हैं। लेसन अगर होते हैं, जैसे चैप्टर दिए होते हैं किताब में 1, 2, 3 करके, तो आप सीधे वहाँ 3rd चैप्टर खोलिए और पेज नंबर बाकायदा दिया होता है, तो उसमें आप डायरेक्ट पहुँच सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस पार्ट में जाना है, किस चैप्टर पर जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से भारतीय संविधान के भाग दिए हुए हैं, एक तरह से चैप्टर ही मानिए। इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर भाग दिए हुए हैं, 1 से लेकर 22 भाग हैं। सबसे पहले आपको ये 22 भाग हैं, ये अपने दिमाग में रखना है कि संविधान में भाग कितने हैं, कि 22 भाग हैं। ठीक है, दूसरा आपको इसके सब्जेक्ट्स जो इसमें दिए हुए हैं 22 सब्जेक्ट्स, ये सब तो याद नहीं करने हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको मैं अभी बता दूँगा, वो आपको याद करने हैं। साथ ही अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल्स, तो आपको वह आर्टिकल्स भी याद करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको शुरू कराता हूँ। तो सबसे पहले आप भाग 1 में याद करेंगे यूनियन एंड टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका मतलब है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन जो केंद्र, और उसकी जो राज्य क्षेत्र हैं। राज्य क्षेत्र में आप समझिए कि यूनियन में तो आपका स्टेट्स और सेंटर दोनों आ जाएगा, जितने भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं। और टेरिटरीज़ में आपके 8 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, वह सारे आ जाएंगे। तो ये भाग 1 से 4 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नागरिकता की बात की जाए तो ये भाग 2 में 5 से 11 आर्टिकल में दिया हुआ है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। पार्ट 4 DPS भी कहते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह सकते हो, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशन है। उसके बाद बात की जाए पार्ट 4A, जो हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 51A आर्टिकल है। तो आपको ये विशेष याद रखना है कि 51A आर्टिकल में आप क्या ऐड हुआ है। तो पार्ट 4A 51A आर्टिकल जो ऐड हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करें पार्ट 6, तो वो पार्ट 5 सॉरी
पार्ट 5 वो यूनियन को दर्शाता है जो 52 से 51 तक है। इस तरह से आप देखते चलेंगे तो आपको 22 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से पार्ट याद करने हैं विद आर्टिकल्स। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि कौन से आर्टिकल आप याद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बात किए जाए तो इसमें जो आपका भाग 1 है तो इसको आप पूरे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, 1 से 4 तक दिया हुआ है, इसको आप जहन में रखिए। पार्ट 2 का भी आर्टिकल विद भाग याद कर लीजिए, पार्ट 3 भी याद कीजिए, पार्ट 4 भी याद कीजिए, पार्ट 4A भी याद कीजिए। पार्ट 5 में आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि इसमें यूनियन दिया हुआ है, आर्टिकल याद ना करें तो भी चल जाएगा। पार्ट 6 में स्टेट्स, ये याद कर लीजिए। पार्ट ए अब डिलीट हो चुका है तो इसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्ट ए में आप यूनियन टेरिटरीज याद कीजिए। और पार्ट 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप विद आर्टिकल याद कीजिए। इसमें आर्टिकल दे रखे हैं पार्ट 9 में, आपको ये विद आर्टिकल याद करना है। जैसे 243 से 243 डा तक दिया हुआ है। वहीं पार्ट 9A आपको याद करना है कि 243 ता से छा तक या छा तक दे रखा है, तो आपको ये भी याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है पार्ट 10। उसके बाद आपको याद करना है पार्ट 11। 12, 13 को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 14 भी आप छोड़ दीजिए, आप याद कीजिए 14A। इसमें दिया हुआ है ट्रिब्यूनल्स, जिसे हम अधिकरण कहते हैं, जो 2010 से लागू है हमारे देश में, तो आप इसको भी याद कीजिए। पार्ट 15 याद कीजिए। पार्ट 16 को आप छोड़ दीजिए। पार्ट 17 और पार्ट 18 यहाँ तक आप याद कीजिए, और पार्ट 20, ठीक है। तो आपको पार्ट 20 भी याद करना है कि किस तरह से आपको ये संविधान का संशोधन करते हैं। जो मैंने आपको बताए हैं ये विद आर्टिकल्स याद करने हैं। जैसे पार्ट 20 का 368 आर्टिकल दे रखा है, तो ये आपको कंठस्थ होना चाहिए कि पार्ट 20 में हम संविधान का संशोधन दिया है जो आर्टिकल 368 में है। इसी तरह से आपको याद करना है कि राजभाषा पार्ट 17 में दी हुई है, जो 343 से 351 तक है। इसी तरह पे आपको इलेक्शन कमीशन पार्ट 15 में दिया हुआ है, जो 324 से 329A तक है। इसी तरह से आपको ट्रिब्यूनल्स याद करना है, 323A से 323B तक पार्ट 14 में मेंशन है, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बात की जाए तो पार्ट 1 से लेके आपको पार्ट 4A तक सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें से 20 से खास तौर से आर्टिकल पूछ लेता है। आप सिटीजनशिप का रहने दे सकते हैं, जबकि आपको ऊपर के सारे याद होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमने आज पार्ट्स पढ़े हैं संविधान के। कल की वीडियो में हम शेड्यूल पढ़ेंगे। शेड्यूल पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे 1 बाई 1 आर्टिकल, जैसे 1 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, 4, इस तरह से हम चलते जाएंगे। और ऐसे करते हुए हम पूरा यहाँ तक देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे वह हम उन्हीं को टच करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो आप इस लिस्ट को, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो इस लिस्ट को आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करीब करीब 2 से 4 क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षाओं में इसको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेम्बल्स और शेड्यूल की, जो हम कल देखेंगे। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बार में अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए पॉलिटी याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये आपको याद है तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसको पॉज कीजिए वीडियो को और पूरा इसको लिस्ट को उतार लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी पूरी लिस्ट उतार लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों ही इंग्लिश और हिंदी भाषा में दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे और फिर रिप्लाई देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल आपसे फिर।